इमरान खान के खिलाफ खौफनाक तरीन शिकंजा तैयार कर लिया गया है। आर्मी एक्ट जो तरमीमी बिल था वो भी भारी अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया है। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद, सियासतदान, कारकुनान, खवातीन, मर्द हजरात के खिलाफ रुका हुआ जो ऑपरेशन था वो दोबारा अगस्त से शुरू करने का फैसला किया गया है। जो ऑपरेशन शुरू होने वाला है और मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही खौफनाक होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ऐसी सियासत का सामना और उनके कारकुनान ने ऐसी सियासत का सामना नहीं किया होगा जो अब उनके साथ होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। तो नाज़रीन, जैसे कि हम आपको अक्सर अहम तरीन जो खबरियत है उससे आगाह भी रखते हैं और आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, तो आज भी इस हवाले से सुबह के टाइम बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन आई हैं। और इन इन्फॉर्मेशन में जैसे कि हम पहले भी कई बार इमरान खान की नहली और उनकी कुताहियों और उनकी जो बेज़बानियाँ हैं और दीगर जो मामलात हैं सियासी, पाकिस्तानी महंगाई के हवाले से या मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं जैसे PDM हैं उनकी आवाम को रिलीफ ना देने के हवाले से जितनी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर चुके हुए हैं। आज जो चीज़ इन्फॉर्मेशन हैं वो बड़ी अहम हैं और इस वक्त इसके ऊपर बड़ी बहस और तकरार भी हो रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान पे मज़ीद जो है सख्त टाइम शुरू होने वाला है। ये इमरान खान के ऊपर नहीं खाली बल्कि उनकी जो PTI के रहनुमा हैं और कारकुनान हैं उनके ऊपर ये सारा सिलसिला है। ये जो एक फ्रीज़ किया गया था 9 मई का वाक़या, उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ था उसको होल्ड किया गया था, वो तो आज उसको जो होल्ड किया गया था उसके मकासद जो हैं वो भी पूरे हो चुके हुए हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद, सियासतदान, कारकुनान, खवातीन, मर्द हजरात के खिलाफ रुका हुआ जो ऑपरेशन था वो दोबारा अगस्त से शुरू करने का फैसला किया गया है और बड़े हाई लेवल किस्म का यानी कि गली महलों से शुरू किया जाएगा और इतना खौफनाक होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो तौबा नहीं तौबा तौब कर उठेंगे कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, आइंदा से हमारे बाप की भी तौबा, हम किसी सरकारी इमारत के सामने से भी गुजरें। तो जो ऑपरेशन शुरू होने वाला है और मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही खौफनाक होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ऐसी सियासत का सामना और उनके कारकुनान ने ऐसी सियासत का सामना नहीं किया होगा जो अब उनके साथ होने वाला है। कप्तान को सबक सिखाने वाले डट गए हैं। जी बिल्कुल, कप्तान को सबक सिखाने वाले जो सियासतदान थे जिनके खिलाफ इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाई की थी वो एक बार फिर डट गए हैं। और आपको ये भी बताते चलें, दूसरी जानब इमरान खान के खिलाफ खौफनाक तरीन शिकंजा तैयार कर लिया गया है। आर्मी एक्ट जो तरमीमी बिल था वो भी भारी अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया है। ये बड़ी अहम खबर है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है भारी अक्सरियत के साथ जो है उसको मंजूर कर लिया गया है। फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनके मफादात के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ इंकशाफ करने वाले अफराद से ऑफिशियली सीक्रेट और आर्मी एक्ट के तहत जो है वो निपटा जाएगा। और इसमें बड़ा वाज़िया पैगाम उन तमाम सियासी पार्टियों को दे दिया गया है जो अपनी सियासत के लिए कौमी अदारों को और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। उनको एक वाज़िया पैगाम जो है वो आज मिल चुका है। पाकिस्तान का आर्मी एक्ट बिल की जो तरमीमी बिल है उसकी सूरत में असास ड्यूटी पे तैनात जो शख्स होगा उसके ऊपर 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पे पाबंदी ऐद कर दी गई है। वो 5 साल किसी सियासी सरगर्मी में या किसी भी जलसे जुलूस में नहीं जा सकते हैं। और ये बड़े बाज़ुक ज़राए का कहना है कि जो इमरान खान के दौर में 7 सीटों के ऊपर तैनात अफसरान थे जिनसे बड़ी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को शिकायत थी, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे ऊपर मुहिम चलाने वाले जो अफराद हैं वो भी होशियार हो जाएं। जो भी पकड़ा गया कम से कम 2 साल कैद व मशक्क़त होगी और इसके अलावा उनकी फैमिली, उनका जो प्रोफेशनल और जो पर्सनल जो कैरियर है, उनकी जॉब्स का उनके हवाले से उनके कारोबार जो हैं वो भी मुतासर होंगे। पाकिस्तान में एक और बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आई है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ और बड़ी दिलचस्प भी आई है इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान में ख्वाजा सराग को वोट डालने और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है।
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के सरबराह, ख़ास तौर पे इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़ और परवेज़ लाई और जितने बड़े नामवर लोग हैं, उनको होशियार हो जाना चाहिए कहीं उनके मुकाबले पे कोई ख्वाजा सराय जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में ना उतर आए। और जब वो इस मौके के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा तो वो उस उम्मीदवार जो है उसकी क्या कंडीशन होगी, ऐ तुम मेरे ना बेहतर समझते हो कि उस उम्मीदवार के दिल तो की बेइज्जती होएगी कि मौलाना फजल रहमान साहब हो या नवाज शरीफ हो या इमरान खान होए या कोई भी होए, ठीक है, और सामने ख्वाजा सराय जो है वो ठुमके लगाता, तालियां बजाता जो है ना, वो इलैक्शन कंपेन पर उतर आए तो फिर ओरी सियासत अल्लाह ही वारस है। इमरान खान नियाजी के घर गिफ्ट के तौर पे आने वाली जूती में कीमती नायाब मुंशियात पकड़ी गई। जी हाँ, बिल्कुल। इमरान खान के एक दोस्त ने उनको बड़ी बेहतरीन सी जो है पठान कप्तान जूती उनको भेजी। उनको या खान साहब है बड़ी ज़बरदस्त जूती है तो तुहानू गिफ्ट भेज रहे हैं, और बड़े मखसूस कोड वर्ड्स में उनको समझाया गया। तो जब वो उनको पुलिस को और का जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनको पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पे अर्जेंट हंगामी एमरजेंसी एक्शन लेते हुए जब वहाँ पे छापा मारा तो उस जूती में से इंतहाई कीमती किस्म की मुंशियात पकड़ी गई। अब वो मुंशियात इमरान खान नियाजी साहब के लिए थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए थी या किसके लिए थी ये नहीं हमें पता, लेकिन इमरान खान ने एक्सेप्ट किया है, इकरार किया है कि ये जूती जो है उनके फलाने दोस्त ने, बल्कि नाम भी बता दिया कि उन्होंने दी है, और वो उस जूती को लेके जो है ना जनाब वो मेरे पास आए थे, उनका बड़ा मेहरबानी, उनका बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट था। अब वो जूती गिफ्ट था कि मुंशियात गिफ्ट था ये इमरान खान और उनके वो दोस्त ही बता सकते हैं, लेकिन जो गिफ्ट लाने वाला था उसको पता था। वो जैसे ही छापा पड़ा तो उसने वहाँ पे जूते छोड़ के भागने की यानी कि वो मुहावरा सुना हो ना, जुतियाँ छट के भज गए, ये वही मुहावरा साबित हुआ है कि वो जूतियाँ छोड़ के ही भाग गए। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।